कराची में असला कहां से आता है और किस तरह जराइम पेशा अफराद के हाथों में पहुंचता है, ये राज आखिर खुल गया। कराची पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ये असला कराची लाकर फ़रोख्त करता था। इसकी क्या कीमत थी, आइए देखते हैं। क्या रेट? इसमें बेसिकली जो इसने बताया है, ये वहाँ से 16,000 से लेके 22,000 की रेंज में दरादम खेल से पिस्टल खरीदता था, ट्रांसपोर्ट करता था। और यहाँ पे जो इसने एवरेज रेट बताया एमुनेशन के साथ, वो 45,000 से लेके 70,000 तक भी मैक्सिमम इसने पिस्टल बेचे हैं। वो डिपेंड करता है कि पिस्टल कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है और आगे वाली जो पार्टी है वो कितने पे मान रही है। तो तकरीबन 45 तक भी गए और 70 तक भी इसने बेचे हैं, जो मैक्सिमम रेट आया है। मुलजिम ये असला लाकर गैंगवार मुलजिमान, जराइम पेशा अफराद और स्ट्रीट क्रिमिनल को बेचता था। ट्रांसपोर्ट का जो हमारा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चलता है, केपीके से बसें आती हैं या पंजाब से आती हैं और उनके अंदर सामान होता है। सामान ज़्यादातर जो है वो उसको हमारे पास जो जितने भी टर्मिनल्स हैं या चेक पोस्ट हैं, उन पे इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि एक एक बैग को खोल के चेक किया जाए कि उसके अंदर क्या है। तो वो एक हमारे लिए अलमिया है कि इसको देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह ही आपको पता है ड्रग्स जो है वो भी इस तरह ही जो है बसों के अंदर से आती है। इसी तरह ये वेपन भी ये कपड़ों के अंदर, बड़े बैगों के अंदर छुपा कर लाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि एक मैकेनिज्म जो चेक एंड बैलेंस का है हर चेक पोस्ट के ऊपर, या जहाँ पे टर्मिनल्स बने हुए जहाँ से ये बैठते हैं बसों में, वहाँ पे भी कोई इस तरह की स्कैनर्स हमारे पास नहीं है जो सामान को स्कैन कर सकें और देख सकें इसके अंदर क्या है। बस बैग होता है, वो लोड हो जाता है। इस तरह आप सदर में कहीं बस पे चले जाए, अपना बैग दें, वो रखें और वो चले जाए, कोई पूछता नहीं है। तो ये एक अलमिया है और इसी का ही जो एडवांटेज ये जो इस तरह के डीलर्स हैं, स्मगलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो इसका यूज करते हैं। फैजान भाई ये बताइए करता है। और यहाँ पे डीलर ज्यादातर डीलिंग जो है वो फोन पे होती है। वेपन की तस्वीरें वगैरह भेजी जाती हैं, पसंद की जाता है, फिर उसके बाद उसका रेट डिसाइड होता है और एक जगह पे कोई पॉइंट पे जहाँ पे ये डिलीवरी का काम होता है। और ज्यादातर सारा काम मोबाइल पे है। फिजिकली जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन होता है, वैसे इनका आपस में मिलना जुलना होता है, ज्यादातर मोबाइल्स पे काम होता है। अच्छा फैजान भाई, ये बताइएगा कि आपने बताया जैसे हर हफ्ते ये आता है यहाँ पर चक्कर लगाता है, तो क्या हर बार इतनी बड़ी खेप के साथ यहाँ पर आता है या अलग अलग जैसे जो भी सप्लाई करना होता है जिसके साथ इसका राब्ता होता है उसके मुताबिक ये वहाँ से खेप लेकर यहाँ पर पहुँचता है? तकरीबन मैंने बताया हफ्ते 7 से 10 दिन आप कर लें कि इसमें एक चक्कर जरूर लगता है और तकरीबन 5 प्लस है वहाँ से। सिंध में ये सरगर्म रहा है, तो क्या कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि सिंध में भी असला सप्लाई करता रहा है? नहीं, इसने एक चीज जो इंकशाफ की थी कि यही एक दफा ये हैदराबाद में बंद हो चुका है और वो भी वेपन में ही बंद हुआ था। तो हमें ये लाइकली है कि कुछ डीलर जिसके हैदराबाद या इंटीरियर में, खासकर हैदराबाद भी एक बड़ा शहर है, वहाँ पे भी शायद इसके डीलर्स हों जिनको ये रास्ते में आते आते सप्लाई देकर फिर कराची की तरफ आता हो। तो ये इसकी जो है वो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी तक हमें नंबर्स मिले हैं जिन पे हमने काम किया, ज्यादातर कराची के ही बेस सेटअप है। इंटरनेट के ज़रिए असला पसंद किया जाता है और कराची में जराइम पेशा अफराद तक पहुँचाया जाता है।